पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के आम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में लगभग 3 घंटे बैठक चली और फिर मेजबानी बिहार ने की है। और इस बैठक में बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मंत्री विजय चौधरी और संजय झा भी शामिल हुए। उन्होंने अमित शाह का गुलदस्ता देकर के स्वागत किया। नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग रखी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की क्यों जरूरत है इस बारे में भी बताया। तो अमित शाह ने नीतीश कुमार से इसे लेकर के डिटेल मांगी है और कहा कि आप पूरी डिटेल दीजिए और इसे मैं देखता हूं। इसके साथ ही सीएम ने बिहार में आरक्षण के दायरा बढ़ाए जाने के बाद उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी की। तो वहीं बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अमित शाह से नेपाल में कोसी नदी पर हाई डैम बनाने की भी मांग की है। और इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी शामिल होना था। हालांकि मुख्यमंत्रियों के बदले उनके प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह इस बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जगह पश्चिम बंगाल के वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की जगह वित्त मंत्री प्रदीप अमात बैठक में शामिल हुए। और इससे पहले परिषद की बैठक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुई थी। तो उस समय सीएम नीतीश बैठक में नहीं गए थे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मंत्री विजय चौधरी को भेजा था। तमाम जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी अवनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में आज चर्चा हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष सामने निकल के आया इस बैठक से? बिल्कुल, देखिए 26वीं पूर्वी जो है क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है वो बिहार में हुई है। थोड़ी देर पहले ही बैठक जो है वो खत्म हुई है। और देखिए बिहार सरकार लगातार ये मांग कर रही थी कि बिहार को कैसे विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार में लगातार जो बाढ़ की समस्या है उसको लेकर कोसी में हाई डैम बनाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ जो आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ा है उसको कैसे 9वीं अनुसूची में जो है वो रखा जाए, इसको लेकर जो है ये भी मांग हुई है। तो आज की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की है और अगली बैठक जो है वो झारखंड में होगी। और देखिए इस बैठक की सबसे खास बात यह है कि बिहार सरकार ने जो अपना एजेंडा बनाया था कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है उस दायरे को कैसे जो कानून बना है उसको कैसे 9वीं सूची में जो है वो रखा जाए, कैसे उसमें सूचीबद्ध किया जाए, इसकी मांग जो है वो बिहार की सरकार की तरफ से की गई है। दूसरी तरफ जिस तरह से बिहार में बाढ़ की समस्या हमेशा रहती है और कोसी जो है कोसी के कारण जो है कई जिले जो है वो बिहार के बहुत प्रभावित रहते हैं। जब बाढ़ आती है तो गांव के गांव जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में नेपाल में हाई डैम बनाने की मांग जो है वो जो जल संसाधन मंत्री है संजय झा उन्होंने की है। तो खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी इस बैठक में मौजूद थे और उनके साथ साथ बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी थे, जल संसाधन मंत्री संजय झा थे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे और झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। देखिए आज की बैठक काफी सकारात्मक रही है और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने सभी को उन्होंने बिहार सरकार को आश्वासन भी दिया है कि हम मामले को देख लेते हैं, जो है आप लोगों ने जो काम किया या जो भी आपकी डिमांड है उसको हम देखेंगे। देखिए जो संदेश है वो सकारात्मक संदेश है और ऐसी उम्मीद है कि बिहार सरकार की तरफ से जो मांग रखी गई है उस मांग पर केंद्र सरकार विचार जरूर करेगी। अमित शाह का आज जोरदार तरीके से स्वागत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, गुलदस्ता देकर किया। ये बैठक जो है काफी अहम थी, पूरे देश के लोगों की निगाहें आज की बैठक को लेकर थी और खासतौर पे बिहार के आंतरिक सुरक्षा हो, वित्तीय मामले हो या कैसे केंद्र और बिहार की सरकार या अन्य राज्य जो क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हैं, जो राज्य हैं, उनके बीच कैसे बेहतर सामंजस्य स्थापित हो, इसको लेकर इस बैठक में विशेष चर्चा हुई है। देखिए तकरीबन 3 घंटे तक अहम ये बैठक हुई है और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। खासतौर पे जो विशेष दर्जे का मांग है उसको लेकर भी अपनी बातों को रखा गया है, डैम बनाने की बातों को भी अपने इस मुद्दे पे रखा गया है और खासतौर पर जो लगातार ये मांगे होती रही है और पहले से ये चर्चा थी कि जब ये बैठक होगी
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होगी उस बैठक में बिहार सरकार अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। तो आज की बिल्कुल बैठक बिल्कुल चर्चा भी था उनीश, और रखा भी बिहार सरकार ने अपनी तमाम बातों को रखा, तमाम जो भी बिहार में समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी रखा गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष। फिलहाल हमारे साथ अमित बने हुए हैं इस वक्त एयरपोर्ट से, पटना एयरपोर्ट से। अमित, क्या कुछ अपडेट है? गृह मंत्री अमित शाह, फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है, अब तक की क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह अभी बस अब मेरे सामने से अभी अंदर एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए स्टेट हैंगर की तरफ, और 3 घंटे के बैठक के बाद अमित शाह का काफिला अभी एयरपोर्ट पहुंचा है और यहाँ से फिर दिल्ली निकलेंगे। उनके साथ में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जो बड़ा काफिला जो अमित शाह के साथ आया था वो अब यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए रवाना होकर लिए पटना एयरपोर्ट पहुंच चुका है निशु। और बेहद अहम बैठक 3 घंटे तक चली है, जिसमें कि जानकारी अभी हमारे सहयोगी अवनेश दे रहे थे कि इस बैठक में जो 3 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई उनको लेकर बिहार सरकार ने यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया, जिसमें सबसे अहम जो नीतीश कुमार एनडीए भी रहे तब भी उन्होंने विशेष राजकीय दर्जे की मांग हमेशा से करते रहे। तो इस बार भी अमित, नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जा की मांग जो है वो हमेशा से की और इस बार भी की, और इस वक्त तो समक्ष गृह मंत्री अमित शाह थे तो इनडायरेक्ट की तो कोई बात ही नहीं थी, डायरेक्टली आप भी उनसे इस बात की मांग भी की गई और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस भी किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, कितनी गंभीरता से अब केंद्र सरकार इस बात को लेती है।